स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दोबारा से कोरोना का एक नया दौर वो भी आएगा जो आज मंजर हम देख रहे हैं। तैयारी नहीं की गई, अब भी तैयारियों में बहुत खामियां हैं और इस सबको मिलजुल करके दूर करने की ज़रूरत है, बजाय एक दूसरे पर ठेकरा फोड़ने की। कोरोना महामारी ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। मुझे तो लगता है भारत में इस समय पॉलिटिकल सिस्टम में एक सर्वदलीय अप्रोच होनी चाहिए, जिसको कहते हैं एक सर्वदलीय सरकार की तरह लोगों के साथ सरोकार रखते हुए काम होना चाहिए। नहीं तो आने वाले 2 से 3 महीने भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। यदि हमने इस संक्रमण को कंट्रोल नहीं किया तो इसमें परिवार के परिवार तबाह हो सकते हैं, इसमें पूरी इंडस्ट्रियां तबाह हो सकती हैं, इसमें पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हो सकता है और लोगों का भरोसा अपने ही देश की व्यवस्था से उठ सकता है। इतना खतरनाक समय है, इसलिए इस समय सबको धीरज रख करके कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए योगाभ्यास भी करने की ज़रूरत है। गिलोय, तुलसी आदि जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके उससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। परंपरागत तौर तरीक़ों से अपने बीपी, शुगर, वेट आदि को खान पान को कंट्रोल करते हुए अपने आप को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले एलोपैथी वाले बंधु हैं वो ज़रा लोगों को कम से कम स्टीरॉयड दें, कम से कम एंटीबायोटिक दें, कम से कम रेमडेसिविर का इस्तेमाल करें। इससे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, लोगों के लिवर, किडनी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं और खून को पतला करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया में मैं सबसे कहूँगा सबसे इफेक्टिव तरीका है लौकी का, दूधी का, किया का जूस, लहसुन और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हमारी, प्याज, इनको ज़रूर खाएं। इससे लोगों का खून पतला रहेगा, क्लोटिंग नहीं होगी और लोगों के ब्रेन हेमरेज नहीं होंगे, ब्रेन फेलियर, हार्ट फेलियर और ये अलग अलग प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उससे काफ़ी लोगों की जान बच जाएगी। देखो, मुझसे यदि व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय मैं दूं तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत सब देशवासियों को टीके का एक दाम मिलना चाहिए जो समर्थ हैं, और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर तो वैसे ही महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी की बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है। लाखों करोड़ों लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जितने गरीब लोग हैं उनके लिए मुफ्त टीकाकरण ज़रूर होना चाहिए और जो समर्थ लोग हैं उनके लिए टीका का एक जैसा दाम होना चाहिए। और टीकाकरण के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसके लिए भी लोगों में जागरूकता के तहत योग करने का अभ्यास और गिलोय, तुलसी आदि का सेवन बहुत ज़रूरी। नहीं तो बहुत लोगों को फीवर, बॉडी पेन और कई प्रकार के मस्कुलर प्रॉब्लम्स लोगों में आ रहे हैं, उससे लोग बच पाएंगे। एक बात तो ये कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है इसके का इन्फेक्टिविटी रेट, इसका जो वायरलिटी रेट जिसको बोलते हैं, संक्रमण का जो उसकी गति है वो पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होकर के उभरा है। अब ये कोरोना वायरस ना तो किसी पार्टी ने बनाया ना किसी व्यक्ति ने बनाया। अब आप प्रश्न पूछ के थोड़ा उत्तर दे ले। देखो जी,
देखो, वायरस जो है उसका बिहेवियर अलग अलग देश में अलग अलग तरह का है। इस समय जो भारत में वायरस का जो नया इसका स्ट्रेन आया है वो बहुत शक्तिशाली बनकर के आया है। ये वायरस का स्ट्रेन किसी भी देश में होगा वहाँ ऐसी तबाही मचाएगी। आप सबको पता है पिछले 7 साल से स्वामी रामदेव कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता, ना कांग्रेस के बारे में, ना बीजेपी के बारे में, ना कोई और पार्टी के बारे में। इसलिए मैं एक बात कहूँगा, आई एम नाउ ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन। न मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ ना किसी का विरोध कर रहा हूँ। इसलिए मुझसे ये अपेक्षा करना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करूँगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसिज्म करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इतनी बात ज़रूर है कि हमें इस देश में शायद एक, चाहे वो कोई भी पार्टी है, सारी स्टेट गवर्नमेंटें भी हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि दोबारा से कोरोना का एक नया दौर वो भी आएगा जो आज मंजर हम देख रहे हैं। और इसमें इस तरह की तैयारी नहीं की गई। अब भी तैयारियों में बहुत खामियां हैं और इस सबको मिलजुल करके दूर करने की ज़रूरत है, बजाय एक दूसरे पर ठेकरा फोड़ने की, जो मैंने पहले कहा। मैंने कहा अभी सर्वदलीय सोच तो रख लो, पहले सर्वदलीय सोच तो रख सकते हैं। सर्वदलीय सरकार एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, उसमें तो वक्त लगेगा। एक सर्वदलीय सोच तो देश में बननी चाहिए कि भाई देश में कोई बड़ी त्रासदी आ जाए, उससे कैसे निपटा जाए। ठीक है, वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, एक डोज लग चुकी है। चलो भाई, अब इतना बता दिया। जब सारे देश को लग जाएगा तो अंतिम नाम मैंने लिखवा रखा है। ਸਵੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਥਾਪਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ 84 374 94 647 84 94 648। पंडित राधे शर्मा चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38 617। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।